तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला, तब जाकर उसने यकीन किया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब जाकर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देन एट लास्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देन एट लास्ट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देन एट लास्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन तब जाकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की। देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक। देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक। तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला। देन एट लास्ट ही ओपन द डोर। देन एट लास्ट ही ओपन द डोर। तब जाकर उसने यकीन किया। देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब जाकर उसने खेला। तब जाकर उसने खेला। देन एट लास्ट ही प्लेड। देन एट लास्ट ही प्लेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तब जाकर उसने बताया। तब जाकर उसने बताया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कुछ दिनों से वो परेशान था। कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रहा है। कुछ दिनों से वो खामोश है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ दिनों से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द लास्ट फ्यू डेज। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ दिनों से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ दिनों से वो परेशान था। He was upset for the last few days. He was upset for the last few days. कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रहा है। He is not talking to me for the last few days. He is not talking to me for the last few days. कुछ दिनों से वो खामोश हैं। He is silent for the last few days. He is silent for the last few days। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पता नहीं क्यों तुम कुछ दिनों से बदल गए हो। आई डोंट नो व्हाई हैव यू चेंज्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आई डोंट नो व्हाई हैव यू चेंज्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो चलेगा क्या? इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट ओके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज़ इट ओके प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इज़ इट ओके ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो चलेगा क्या। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़। इज़ इट ओके इफ़ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़। अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई सेंड समवन एल्स। इज़ इट ओके इफ़ आई सेंड समवन एल्स। अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट कम। इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट कम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
अगर मैं कुछ ना दूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई डोंट गिव एनीथिंग? इज इट ओके इफ आई डोंट गिव एनीथिंग? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या? अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। जाकर दूध ले आओ, जाकर बताओ उसे, जाकर आराम कर लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर दूध ले आओ, गो एंड गेट मिल्क, गो एंड गेट मिल्क। जाकर बताओ उसे, गो एंड टेल हिम, गो एंड टेल हिम। जाकर आराम कर लो, जाकर आराम कर लो, गो एंड टेक रेस्ट, गो एंड टेक रेस्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पूछ लो, जाकर पूछ लो, गो एंड आस्क, गो एंड आस्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर देख लो, जाकर देख लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अब आंसू मत बहाओ, आंसू क्यों बहा रहे हो? उसके लिए आंसू मत बहाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। आंसू बहाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शेड टीयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस शेड टीयर्स। शेड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स नाउ, डोंट शेड टीयर्स नाउ। आंसू क्यों बहा रहे हो? वाई आर यू शेडिंग टीयर्स, वाई आर यू शेडिंग टीयर्स। उसके लिए आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम, डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो आंसू बहाता रहा, वो आंसू बहाता रहा। ही केप्ट शेडिंग टीयर्स, ही केप्ट शेडिंग टीयर्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। शादी लाहौर में होगा, मीटिंग कराची में होगा, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। शादी लाहौर में होगा, द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर, द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मीटिंग कराची में होगा, द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची, द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर, द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। उसका सालगिरह घर पे होगा, हिज बर्थडे विल टेक प्लेस एट होम,
हिज बर्थडे विल टेक प्लेस एट होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पार्टी मेरे घर पे होगा, पार्टी मेरे घर पे होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैंने चावल खाना कम कर दिया है, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है, उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड। You have cut down on walking outside. One more example for better understanding. उसने smoking कम कर दिया है। He cut down on smoking. He cut down on smoking. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने यहाँ आना कम कर दिया है। उसने यहाँ आना कम कर दिया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है। मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव। विद ग्रेट लव मीन बड़े प्यार से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विद ग्रेट लव। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विद ग्रेट लव ये फ्रेज है दैट मीन बड़े प्यार से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी। ही इनवाइटेड अस विद ग्रेट लव। He invited us with great love. Next example for better understanding, मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। I refused him with great love. I refused him with great love. One more example for better understanding, उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। He spoke to me with great love. He spoke to me with great love. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया।
उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मेरा क्या होगा? अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा? उसका क्या होगा? मेरे पैसों का क्या होगा? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, यानी हर सेंटेंस में क्या होगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल बिकम ऑफ। व्हाट विल बिकम ऑफ मीन क्या होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मेरा क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ मी। What will become of me? मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा? What will become of us if you don't teach? What will become of us if you don't teach? बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? What will become of him? What will become of him? One more example. मेरे पैसों का क्या होगा? What will become of my money? What will become of my money? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ये आसान लगता है, ये अजीब लगता है, ये अच्छा लगता है, ये मुश्किल लगता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है लेट मी एक्सप्लेन। इट साउंड्स प्लस एडजेक्टिव। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये आसान लगता है, ये आसान लगता है। इट साउंड्स easy. It sounds easy. Next example for better understanding. ये अजीब लगता है, ये अजीब लगता है। It sounds weird. It sounds weird. ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। It sounds good. It sounds good. ये मुश्किल लगता है, ये मुश्किल लगता है। It sounds difficult. इट साउंड्स डिफ़िकल्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये नया लगता है, ये नया लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो, वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस गो अगेंस्ट। गो ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता
चाहता था, वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट मी, ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट मी। तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो। यू ऑलवेज गो अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, यू ऑलवेज गो अगेंस्ट योर। वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। ही नेवर वेंट अगेंस्ट यू, ही नेवर वेंट अगेंस्ट यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट हिम, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो, तुम मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा, जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना, जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इन कोस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट इन कोस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इन कोस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कोस्ट, यू विल हैव टू गो देयर इट इन कोस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कोस्ट, रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कोस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना। डोंट टेल हिम इट इन कोस्ट, डोंट टेल हिम इट इन कोस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो, जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कोस्ट, कंप्लीट दिस वर्क इट इन कोस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ, जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ही इज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड, he has been able to speak only a word। वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। he has been able to do this work somehow, he has been able to do this work somehow। वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। he has not been able to meet me yet, he has not been able to meet me yet। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं, वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर, दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ, मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ऐसे में कहा जाओगे, ऐसे में उसे कुछ मत कहना,
ऐसे में मैं क्या बोलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस सिचुएशन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस सिचुएशन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस सिचुएशन ये वही का वही रहेगा, विच मीन ऐसे में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसे में कहाँ जाओगे, where will you go in this situation, where will you go in this situation। ऐसे में उसे कुछ मत कहना, don't say anything to him in this situation, don't say anything to him in this situation। ऐसे में मैं क्या बोलता, what would I say in this situation, what would I say in this situation। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे में जो मेले खा लो, इट व्हाटएवर यू गेट इन दिस सिचुएशन, इट व्हाटएवर यू गेट इन दिस सिचुएशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे में अगर वो पैसे मांग लेता, ऐसे में अगर वो पैसे मांग लेता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी हर सेंटेंस में अगर ऐसा ही चलता रहा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन मीन अगर ऐसा ही चलता रहा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इफ दिस गोज ऑन प्लस कॉमा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इफ दिस गोज ऑन ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इफ दिस गोज ऑन ये आप सेंटेंस के आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। इफ दिस गोज ऑन वेयर विल वी गो। इफ दिस गोज ऑन वेयर विल वी गो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। इफ दिस गोज ऑन वी विल नॉट कम बाय टुमारो। If this goes on we will not come by tomorrow। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। If this goes on he will not help you। If this goes on he will not help you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। तुम वाकई बहुत चालाक हो। हम वाकई जा रहे हैं। वो लोग वाकई ईमानदार हैं। मैं वाकई उस दिन मसरूफ़ था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं वाकई, यानी हर सेंटेंस में वाकई कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंडीड। इंडीड मीन वाकई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा प्लस इंडीड प्लस
एडजेक्टिव या मेन वर्ड। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम वाकई बहुत चालाक हो। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर। हम वाकई जा रहे हैं। वी आर इंडीड गोइंग। वी आर इंडीड गोइंग। वो लोग वाकई ईमानदार हैं। दे आर इंडीड ऑनेस्ट। दे आर इंडीड ऑनेस्ट। मैं वाकई उस दिन मसरूफ था। आई वॉज इंडीड बिजी दैट डे। आई वॉज इंडीड बिजी दैट डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम वाकई सच बोल रहे थे। ऐसे करने से क्या होगा? ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा? वहाँ जाने से क्या होगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे करने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। What will happen by doing this? ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा? What will happen by earning much money? What will happen by earning much money? वहाँ जाने से क्या होगा? वहाँ जाने से क्या होगा? What will happen by going there? What will happen by going there? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। सबको बताने से क्या होगा? सबको बताने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल। व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ आने से क्या होगा?